दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन को ना आप सबसे खतरनाक हथियार पकड़ाइए, और इस दौर का सबसे खतरनाक हथियार है कलम। कि हमारे माता पिता, हमारा खानदान, हमारा समाज शादी में जाता है, उस शादी में डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, किसी को देख करके हमारा माता पिता खड़ा नहीं होता है। हमारा माता पिता, पूरा खानदान, पूरी फैमिली, पूरा गांव दौड़े पड़ता है तब जब बारात आती है, जब दूल्हा आता है, जब दुल्हन आती है। तो जो छोटा बच्चा आपके साथ है ना, उसको आपने बताया क्या पता है? उस बच्चे को आपने सिखाया कि इस समाज का सबसे जरूरी आदमी अगर कोई है वो है दूल्हा और दुल्हन। आपने अपने बच्चों को बचपन से दिमाग में घुसा दिया है कि आपके इस समाज का सबसे जरूरी इंसान जो है वो है दूल्हा और दुल्हन। तो बच्चा बड़ा होकर के दूल्हा और दुल्हन नहीं बनना चाहेगा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, याद रखिए। 2-4 साल बाद जब आपका बच्चा खराब होने लगता है, जब उसको मोबाइल का शौक लगने लगता है, तो आप आकर के कहते हैं माता मुझे पुरवाई नहीं जाते, माता बोले दिल्ली जाता है। अब मैं एक बच्चे से छुटकारा पाने के लिए क्या कर दिया, मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। मोबाइल को कौन बताया कि अब आप जो है मोबाइल बच्चे के हाथ में है? मोबाइल को किसी ने नहीं बताया। तो मोबाइल में आप उसको चाहे कार्टून देखने के लिए दें, चाहे कुछ भी देखने के लिए दें, लेकिन प्रचार जो आएगा आपके उम्र के हिसाब का आएगा। कि 8 साल तक के बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो जिस बच्चे का दिमाग ही पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसे आप सिखाना क्या चाह रहे हैं? पूरा बच्चा 5-7 साल का हो जाएगा और बच्चा बिगड़ने लगेगा, तो ला करके मास्टर के माथे पे डाल दो कि मास्टर छोरा को बिगड़ेगा या पहले सुधराओ। ये नहीं है, कोई मशीन नहीं कि उसका नट बोल्ट हम टाइट कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। आपके घर में भी कोई बैल होगा जिसको आप हमेशा गलेरी में बांध के रखते हैं, ये सोच करके कि गलेरी में ये जो बैल है ना ये बहुत कंट्रोल है। लेकिन याद करिए उस दिन को, जिस दिन वो गलेरी छूट जाता है, वो बैल आपका कितना तहस-नहस करता है। उसी तरीके से अगर डर के बुनियाद पे आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो उस गलेरी को, नकेल को कस करके आप ये मत कहिए कि आपका बच्चा सुधर रहा है। आपका बच्चा सुधर नहीं रहा है, वो डर से सुधरा हुआ है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा कि उनका पापा, उनकी मम्मी कहीं गया हुआ है, तो वो अपना रंग दिखा देगा, फिर आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा कितना सुधरा था। अब इसके बाद मैं हमारे मोहतरम जनाब डायरेक्टर साहब जो हैं फैसल साहब, उनके हवाले ये माइक करता हूँ, ये स्टेज करता हूँ। जाते हुए बस ये कहना चाहता हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूंकि आप इल्हाम एकेडमी के ग्राउंड के अंदर में हैं और आप में से बहुत सारे लोग इल्हाम एकेडमी को पिछले 2-3 वर्षों से काफी करीब से देख रहे हैं, और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सहयोग से आज जहां तक भी पहुंचे हैं हम लोग, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे लोगों का भी बहुत ज्यादा योगदान है जिन्होंने आकर के हमें कभी नहीं कहा कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो सफर रहा है पिछले 2-3 वर्षों से, क्योंकि आप अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, आइंदा दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि आपके और भी जो बच्चे होंगे आपके घर आंगन के, उनको भी भेजेंगे। तो कुछ बारीक चीजें इल्हाम एकेडमी के लिए, इल्हाम एकेडमी के बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। हमारा सीधा मानना है कि सिर्फ किताब के जरिए से पढ़ाई किसी काम की नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों में बांधे रखते हैं, उनसे 10 तरह के क्वेश्चन याद करवा लें, उनसे एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स करवा लें, इससे बच्चों की जो असल जिंदगी है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में जितने मजबूत हैं, साथ ही साथ बाकी चीजों में भी दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार में भी वे कदम से कदम मिला सके। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सुना होगा कि सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन के जरिए से यहाँ पर एक लाइब्रेरी चल रहा है। आमतौर पर एक आम आदमी के लिए यही समझ में आता होगा कि एक लाइब्रेरी का मतलब जो होता है वो यही होता है कि उसमें किताबें रखी हुई होती है। लेकिन यहाँ की जो लाइब्रेरी है ये कुछ अलग थलग काम कर रही है। हम लोग भी और लाइब्रेरी के अलग अलग लोग, अभी आपके बीच में जो भाई हमारे एंकरिंग कर रहे थे यजदानी भाई, उसके बाद साकिब भाई लोग हैं, रतन भाई लोग हैं, ये तमाम के तमाम लाइब्रेरी के ग्रुप के लोग हैं जो हर 15-20 दिन पे आपके बच्चों के बीच यहाँ पर आते हैं। कि टीचर्स को देख करके होता है कि बच्चा सबका थोड़ा उगता जाता है, तो वे लोग आकर के बच्चों के बीच में नई और रोचक तरह की बातें करते हैं। उन्हें बताता है कि
दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। उसके अलावा भी आप अगर हम लोगों का पिछले 1 साल का कैलेंडर उठा करके देखेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे या हमारे फेसबुक पेज वगैरह पर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर 3 महीने 2 महीने पे हमारे यहाँ पर बाहर से एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग आए हैं सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन के सहयोग से। अब वे लोगों को हम लोग यहाँ पर ला क्यों रहे हैं? वैसे लोग जो किशनगंज का नाम या तो अखबारों में या किताबों में पढ़ा करता था, वैसे लोग किशनगंज शहर नहीं आकर के आपके इलाके दामलबारी में, इल्हाम एकेडमी में सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन के जरिए से इस इलाके में आ रहा है और आपके बच्चों से मिल रहा है, आपके बच्चों को नए नए बातें सुना रहा है। इस बात को लेकर के आपको फख्र करने की जरूरत है कि आपका बच्चा बचपन से ही बहुत अलग अलग दुनिया को देख पा रहा है, अलग अलग विचारों को समझ पा रहा है। जब बात पढ़ाई की निकली है, बहुत सारे पेरेंट्स आकर के कहते हैं कि मास्टर साहब मेरा बच्चे को देने का 4 महीना हो गया, मेरा बच्चे को अब तक धोखा 12 क्यों नहीं आया? तो मैं उन लोगों से सीधा साफ कहना चाहता हूं कि मास्टर हम हैं कि आप अपना काम करिए। आपका काम है आपके बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए वो संसाधन जुटा देना कि आपका बच्चा पढ़े। टीचर हम हैं, एक कमेटी हम हैं, हम तय करते हैं आपके बच्चों को देख करके कि उनको कितनी जल्दी क्या क्या चीजें चाहिए। आप 5 साल के बच्चे को चाह रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर तक याद हो जाए, आप 5 साल के बच्चे को चाह रहे हैं कि उसको संडे मंडे याद हो जाए, याद हो भी जाएगा, लेकिन फर्क उस बच्चे पर, उसके बच्चे की जिंदगी पर कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह पाया गया है कि 8 साल तक के बच्चे का जो दिमाग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो जिस बच्चे का दिमाग ही पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उसे आप सिखाना क्या चाह रहे हैं? आप उसे सिखा नहीं सकते। आप उनके लिए वो एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए लाठी डंडा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बच्चा उनके लाठी का नोक देख करके सुधर जाएगा। मैं आगाह करता हूं कि आपका बच्चे को बर्बाद करने के लिए अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम उस किताब में सबसे पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोचिए हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जो चीज हावी रहती है, हमारा दिमाग उसी चीज से बचने के लिए, उसके लिए प्लान करता है। अब एक बच्चे को 5 साल 6 साल या 4 साल की उम्र में माँ बाप का इतना खतरनाक डर दिखा दिया गया है कि उस बच्चे को अगर मान के चलिए उसको पैंट गंदा हो गया उसका, तो उसको चिंता है, पैंट गंदा होने की चिंता नहीं है, मम्मी ना देख ले इसकी चिंता है उसको इस बात की चिंता है। वो कभी खेलते खेलते गिर जाए, उसको चोट लग जाए, बच्चे को चोट लगी है, बच्चे को चोट का चिंता नहीं है, उसको डर है उसका मम्मी ना देख ले, उसका पापा ना देख ले। क्योंकि अब एक बच्चा जो हमेशा डर से जी रहा है, तो सोचिए 8 साल तक जब बच्चे का दिमाग बन ही रहा था, वो बनने के दौरान उस बच्चे के दिमाग के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया? जिस दौरान बच्चे को बहुत ज्यादा खुश रहना चाहिए, जिस दौरान बच्चे की तरक्की के लिए, दिमागी तरक्की के लिए बच्चे को खुश रहना चाहिए, उस दौरान आपने बच्चे को पूरे डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया। अब वो बच्चा 12-14 साल की उम्र में जाएगा तो अब आपको नजर कैसे आएगा उस बच्चे की कमियां मैं आपको गिनाता हूं। उस बच्चे में फैसला लेने की शक्तियां खत्म हो जाती है। वो जिंदगी के किसी भी पड़ाव में चले जाए, वो रिस्क नहीं ले सकता अपनी जिंदगी में, वो हमेशा डरेगा। एक जो अंदर में वो डर बचपन में था ना, तो बाहर जब वो बड़ा होगा तो वो डर खत्म हो जाएगा माता पिता का, लेकिन डर रह जाएगा और उस डर की वजह से अपनी जिंदगी में वो कोई बड़ा काम करने से डरेगा, हमेशा फैसला लेने से डरेगा, बचेगा, वो हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई नया काम करने का। हम लोग को लगता है आम बात है, लेकिन बच्चों में बदलाव अगर चाहते हैं आप, तो पेरेंटिंग, माता पिता बनना कोई खेल नहीं है। बहुत ज्यादा कुर्बानियां देना होता है एक बच्चे को पालने के लिए ढंग से। एक बच्चे के लिए 2 वक्त का खाना, सुबह का नाश्ता इकट्ठा कर देना आप समझते हैं पर का माता पिता बन गए हैं आप, ये नहीं होता है। उनके लिए वो माहौल बनाना। मैं बहुत सारे गार्जियन को देखता हूँ, आप एक बच्चे से छुटकारा पाने के लिए गार्जियन हमारे आज के डेट में उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। मेरे मोबाइल को मेरी उम्र पता है, ये मेरा मोबाइल है, मेरी उम्र पता है। इस YouTube में जो वीडियो मैं चलाऊंगा मेरे उम्र के हिसाब का वीडियो दिखाएगा। सीधी सी बात समझिए, बारीक बात बता रहा हूं। मेरा मोबाइल, मेरी उम्र 27 साल, तो 27 साल के एक लड़के को किस तरह का प्रचार दिखाया जा सकता है, आप कल्पना करिए। मेरा मोबाइल में YouTube खोलने से जो प्रचार आएगा वो मेरे हिसाब का आएगा। अब मैं एक बच्चे से छुटकारा पाने के लिए क्या कर दिया, मोबाइल उनके हाथ में दे दिया। मोबाइल को कौन बताया कि आप जो है मोबाइल बच्चे के हाथ में है? मोबाइल को किसी ने नहीं बताया। तो मोबाइल में आप
उसको चाहे कार्टून देखने के लिए दें, चाहे कुछ भी देखने के लिए दें, लेकिन प्रचार जो आएगा आपके उम्र के हिसाब का आएगा, आपके जरूरत की चीजों का प्रचार आएगा, तो आपने अपने बच्चे की जिंदगी समझिए कि बर्बाद कर दी। क्योंकि उस बच्चे को उस उम्र में आपने वो चीजें दिखा दिया जिसको एक इंटेलेक्चुअल, एक अच्छा खासा उम्र होने के बाद, वयस्क होने के बाद देखना चाहिए, आप बचपन से उसको दिखा रहे हैं। और फिर 2-4 साल बाद जब आपका बच्चा खराब होने लगता है, जब उसको मोबाइल का शौक लगने लगता है, तो आप आकर के कहते हैं मास्टर मोर छोरा पुरवाई नहीं जाते, तो बोले दिल्ली जाता है, दिल्ली नहीं जाता है मास्टर साहब, तो छोरा दिल्ली नहीं जाता है। आपने अपने बच्चे की जिंदगी को खुद बर्बाद किया है। वो बच्चा, उस बच्चे को आपने डांट डपट करके इतना रखा है कि उसकी पढ़ाई से रुचि हट गया। पढ़ाई जो है कोई खतरनाक चीज नहीं है कि बच्चा डरने लगे। पढ़ाई उसको खेल खेल में होना चाहिए। बच्चा खेलना पसंद करता है, हम खिलवाएंगे। बच्चा 1 दिन में नहीं सीखेगा, 100 दिन में सीखेगा, हमको मंजूर है। लेकिन हमारा बच्चा पढ़ने की उम्र में है, बच्चा पढ़ना चाहिए। तो एक गार्जियन होने के हैसियत से आपको और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जितने भी गार्जियन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वे लोग इस दिशा में जरूर काम करें। आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ाइए, मैं नहीं कह रहा है कि आप सिर्फ इल्हाम एकेडमी में पढ़ाइए, और भी बहुत सारे स्कूल है, जहां मर्जी वहां पर आइए। मैं बस आपको कह रहा हूं, एक गार्जियन होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। हमारे इलाके में कुछ दिन पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा साहिद साहब का, कृष्ण स्कूल के डायरेक्टर जनाब साहिद साहब हैं। कुछ दिन पहले हमारे स्कूल आए, 2-4 बार आ चुके हैं, तो मैंने बच्चों से मुखातिब करने के लिए दिया। उन्होंने बच्चों की स्पीच के दौरान, मुझे नहीं पता वो कोटेशन किनका, लेकिन मैंने पहली बार उनके जबान से सुना, मुझे बड़ा पसंद आया, मैं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने बच्चों को बताया कि हमारे माता पिता, हमारा खानदान, हमारा समाज शादी में जाता है, उस शादी में डॉक्टर आता है, इंजीनियर आता है, किसी को देख करके हमारा माता पिता खड़ा नहीं होता है। हमारा माता पिता, पूरा खानदान, पूरी फैमिली, पूरा गांव दौड़े पड़ता है तब जब बारात आती है, जब दूल्हा आता है, जब दुल्हन आती है। तो जो छोटा बच्चा आपके साथ है ना, उसको आपने बताया, क्या पता है, उस बच्चे को आपने सिखाया कि इस समाज का सबसे जरूरी आदमी अगर कोई है वो है दूल्हा और दुल्हन। आपने अपने बच्चों को बचपन से दिमाग में घुसा दिया है कि आपके इस समाज का सबसे जरूरी इंसान जो है वो है दूल्हा और दुल्हन। तो बच्चा बड़ा होकर के दूल्हा और दुल्हन नहीं बनना चाहेगा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, याद रखिए। आपको पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करनी होगी, इसीलिए कि उसका असर आपके बच्चे पर पड़ेगा। अगर नहीं करिएगा तो आपका बच्चा सोचेगा कि देखो वो तो इंजीनियर बन के उसको मेरा बाप इज्जत नहीं करता है, इसका मतलब इंजीनियर का कोई इज्जत नहीं है, तो फिर मैं क्यों बनूं? वो मास्टर साहब है, उसको तो मेरा बाप इज्जत नहीं करता है, तो इसका मतलब मास्टरी में इज्जत नहीं है, तो मैं क्यों बनूं? तो जो चीज आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे पर उसका असर पड़े, उसके लिए शुरुआत आपको एक गार्जियन के तौर पे, बतौर गार्जियन आपको करना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा, और आप करेंगे तो इसका असर आपके बच्चे पर यकीनी तौर पे पड़ेगा। हमारे इलाके में शादियों को बहुत ज्यादा हम लोग तवज्जो देते हैं। साल का 365 दिन में 303 अगर हमारे माताओं को मेहनत अगर मौका मिल जाए तो 300 दिन मेहमानी खाने में इन लोगों को कोई गरज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके घर से उनके घर, उनके घर से उनके घर, कुश्ती लड़वा लो मेहमान मेहमान। और उसके बाद जब उनका बच्चा 5-7 साल का हो जाएगा और बच्चा बिगड़ने लगेगा तो ला करके मास्टर के माथे पे डाल दो कि मास्टर छोरा को बिगड़ेगा, यहाँ पहले सुधराओ। ये नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि उसका नट बोल्ट हम टाइट कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पर बेहतर असर पड़े, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा तरक्की करे, देखिए तरक्की का मतलब ये मत समझिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये दौर खत्म, ये दौर अब खत्म हो चुका है। आपका दौर था कि आप जितनी पढ़ाई कर लीजिए, जमीनें उतनी थी कि खेती बाड़ी करके घर चल जाता। हमारा दौर में अब जमीनें उतना भी नहीं बचा। मैं अपने दौर के बारे में बता रहा हूँ, मेरे दौर में नहीं बचा जमीनें उतनी कि अब मैं खेती बाड़ी पर उतना डिपेंडेंट हो सकता हूँ। तो सोचिए जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जिनकी उम्र 3-4 साल है, उनके लिए तो खेती बाड़ी दूर दूर तक कोई चारा नहीं है। और डॉक्टर इंजीनियर तो वो घिसा पिटा नौकरी हो जाएगा, तब तक हर घर में डॉक्टर होगा। तो फिर नया जॉब कैसे आएगा, नया काम क्या होगा? तो निर्भर करता है बच्चों की पढ़ाई पर। जब हम बच्चों को आजाद करना सीखेंगे, जब हमको उसको मौका देना सीखेंगे, तो हमारा बच्चा खुद ब खुद डिसाइड करने लगेगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। और यकीन मानिए बच्चा खुद अच्छा करके दिखाएगा। तो थोड़ा सा बच्चे के पढ़ाई के प्रति जो है ना, आप लोग ईमानदार बनिए,
बच्चे को रोजाना भेजिए, बच्चे के साफ सफाई का ध्यान रखिए और जितना हो सके स्कूल का सहयोग कीजिए। आपसे स्कूल चंदा नहीं मांग रहा, सिर्फ टाइम पे पेमेंट मांग रहा है, क्योंकि इतने सारे टीचरों को सैलरी देना होता है, मैनेजमेंट है। तो आप अब कई दिन हम लोग अगर मान के चलिए एकदम टीचरों की पेमेंट हाई होने लगता है यार, तो हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम बच्चों को दूसरी जगह बैठा दें। एक दिन बैठा लिए तो कोई गार्जियन हमको फोन करके बस पूछते हैं कि मार साहब मोर छोरा पहले भारत बैठा लें, क्या ना बैठा लें। साहब आपको भी पता है क्यों बैठाए थे, आप हमको शर्मिंदा क्यों कह रहे हैं कि हम अपनी जबान से ये बात कहें कि आपके बच्चे को पेमेंट के कारण हम बाहर बैठाए। सोचिए कि हमें क्या मजबूरी रही होगी कि हम अपने बच्चे के साथ, जितनी मोहब्बत आपके बच्चों को आपके साथ है उतनी ही मोहब्बत है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सोचिए कि हमारे साथ क्या मजबूरी है कि हमें इस तरह के कभी कभी कदम उठा लेना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि एक बच्चे की पढ़ाई हमारी वजह से बाधित हो जाए, लेकिन टेंशन उस लेवल का है। तो आप लोगों को थोड़ा चौतरफा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आसपास में भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो आपके आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए इंकरेज करिए, क्योंकि अल्टरनेटिवली दूसरे घर में झगड़ा होगा, गंदी गंदी गालियां बकेगा तो बुरा तो आप ही को लगेगा। तो अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं, कि सीधी सी बात है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक गाना सुना, तो उस गाने का बोल था कलम की जो जगह थी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन को ना आप सबसे खतरनाक हथियार पकड़ाइए, और इस दौर का सबसे खतरनाक हथियार है कलम। जिनसे आपको सबसे ज्यादा नफरत हो, जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर हो, जिनसे आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो कि इस आदमी के होते हुए मेरे जान को नुकसान है, मेरे माल को नुकसान है, और भी तमाम तरह के नुकसान है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस इंसान को कलम पकड़वाइए। अगर वो इंसान ढंग से कलम पकड़ लिया, अच्छा तालीम याफ्ता हो गया, तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त, क्योंकि वो अब इल्म याफ्ता, अगर तालीम याफ्ता इंसान है तो जाहिर सी बात है वो इंसानों के साथ सोचेगा ना, वो आकर के कुल्हाड़ी से तो आप पर बाढ़ नहीं कर देगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसानियत आ जाएगा। अब फिर डिग्री वालों को इंसान मत कहिए आप, सिर्फ ग्रेजुएट कर लेना, इंटर कर लेना, उसे इंसानियत नहीं कहते हैं। एक तालीम का एक मयार होता है, एक स्तर होता है, उस स्तर तक अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसे आजाद होने दीजिए, थोड़ा डर कम दिखाइए बच्चों को। हमेशा माता पिता का डर रहने वाला बच्चा याद रखिएगा खुला सांड की तरह से होता है। आपके घर में भी कोई बैल होगा जिसको आप हमेशा गलेरी में बांध के रखते हैं, ये सोच करके कि गलेरी में ये जो बैल है ना ये बहुत कंट्रोल है, लेकिन याद करिए उस दिन को, जिस दिन वो गलेरी छूट जाता है, वो बैल आपका कितना तहस-नहस करता है। उसी तरीके से अगर डर के बुनियाद पे आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो उस गलेरी को, नकेल को कस करके आप ये मत कहिए कि आपका बच्चा सुधर रहा है। आपका बच्चा सुधर नहीं रहा है, वो डर से सुधरा हुआ है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा कि उनका पापा, उनकी मम्मी कहीं गया हुआ है, तो वो अपना रंग दिखा देगा, फिर आपको एहसास होगा कि आपका बच्चा कितना सुधरा था। डर के बुनियाद पे सुधराव नहीं होना चाहिए कभी, कभी भी नहीं। बुनियाद बनाइए मोहब्बत के बुनियाद पे। इतना अपने बच्चों के साथ इतना फेमिलियर होइए कि वो अपने बारीक से बारीक बात, खतरनाक से खतरनाक बात अपने माता पिता से शेयर कर सके। जरूरी है। अगर हम लोगों ने वो गैप नहीं बनाया होता, आप इस समाज के, इस मुआशरे के, और मैं भी यहाँ से हूँ, मैं गिन रहा हूँ कि हमारे इलाके के युवा युवती साल में 10-12 लड़के लड़कियां जहर खा के मर रही है। किसी के लिए ये चिंता की बात नहीं है, लोग चिंता से माहिर हैं। हाँ, बैठक कर दी है, डार वगैरह हो गया, टेंशन फ्री नहीं, टेंशन फ्री नहीं है। आने वाले 2-4 साल में इस पे स्क्वाड लगेगा, आने वाले 5-10 साल में इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। आपको इसके हकीकी उसके बेसिक में जाना पड़ेगा कि आखिर कहां पर हमसे कमी रह रहा है कि हमारे बच्चे जिंदगी को चुन करके, जिंदगी को ना चुन करके जहर को, मौत को गले लगाना पसंद करता है। हमने माता पिता के बीच में बच्चों का एक स्तर को घटा दिया है। उन्हें डर लगता है आपको अपनी तकलीफें बताने में। सोचिए डर कितना खतरनाक है कि उस डर को लांघना नहीं चाहती है, वो फांसी को लांघना चाहती है। तो समझना पड़ेगा, आपके दहलीज तक ये बात नहीं पहुंची है लेकिन पहुंच सकता है। तो इसकी दिशा में काम करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इस दिशा में भी सोचिए कि आपका बच्चा अगर ईमानदारी से, कितना ही बुरा बात क्यों ना हो, ईमानदारी से अगर आपको आकर के सुना दिया है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगली बार भी आपका बच्चा उतना ही ईमानदारी से और इससे खतरनाक बात सुना सके, उस हिसाब से ट्रीट करिए। तो एक होता है ना कि सुनते सुनते बुरा लग गया और लगा दिया तो थापर, वो ठापर नहीं होगा, वो सीधे फुल स्टॉप होगा। आइंदा उनकी जिंदगी में कितना से बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा वो कभी भी आपको नहीं बताएगा, या तो वो फांसी लटक जाएगा, जहर खा लेगा, लेकिन गार्जियन को नहीं बताएगा। ये डिस्टेंस को खत्म करना जरूरी है। इस डिस्टेंस को अगर हम लोग नहीं खत्म करेंगे तो फिर हम लोग जिधर जा रहे हैं और खतरनाक रूप में जाएंगे। बस क्या होगा, हम लोगों के इलाके के मुखिया, मेंबर, सरपंच समिति का टेंशन को और बड़ा कर देंगे। आजकल मान के चले इस तरह के घटनाएं साल में हमारा,
मैं तमलबड़ी, परलावड़ी और जहांगीरपुर के बारे में बेसिकली बात कर रहा हूँ। 10-12 घटनाएं हो रहा है साल में। आने वाले दिनों में ये 30-40 हो सकता है, 100-150 हो सकता है। तो हमें रोकना पड़ेगा, हमको बारीकी में जाना पड़ेगा, कहाँ हो सकता है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमको क्यों नहीं टेंशन होता है? जब समाज में ऐसी कोई बातें हो तो हमारे घर में हमारे पिता, हमारी माताएं जब बात करती है तो बच्चों को देख करके बोलता है चुप हो जा, बच्चा सुन लेगा। नहीं, मना करता हूं मैं ऐसा करने से। बच्चों को सुना करके बोलिए, ताकि बच्चों का एहसास हो कि फला जगह ऐसा हुआ है तो देखो मेरा माता पिता क्या बोल रहा है, उस पर असर पड़ेगा उस बात का, और वो इस तरह की घटनाओं से बचने की कोशिश करेगा। तो तमाम के तमाम, मैं ज्यादातर देखिए हमारे पास बच्चे 4 घंटे के लिए आते हैं, 5 घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं। हम ज्यादा चीजें नहीं कर सकते बच्चों के साथ। हम हमारे शनिवार के कार्यक्रम में जितनी बातें हो सकती है हम बोल देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हो पाती है ना। आपके पास आपका बच्चा 19-18 घंटा रहता है, आपके बच्चों को आपको समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्कूल के जरिए से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारे जरिए से हम लोग इलाके में वो रोशनी फैलाएंगे, सिर्फ शिक्षा का नहीं, सामाजिक बदलाव का भी हम पूरी तरीके से कार्यरत हैं। हमारे बच्चे मेंटली इस लेवल पे तैयार हो रहे हैं। हमारे बच्चे जाति धर्म को लेकर के जिस तरह का विचार रखते हैं, मुझे काफी तसल्ली होती है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कि जाति धर्म को लेकर के वो इस तरह का छोटी मोटी चीजों में नहीं पढ़ते हैं, तो काफी खुशी होता है। और मैं जब देखता हूँ कि ये बच्चे इस तरह का, जब हम लोग का 10-12 बैच निकल जाएगा तो मुझे और इस तरह के कार्यक्रम में किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इस स्कूल का इतना सारा बच्चा होगा तो इस समाज को बदलने के लिए काफी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चाहूंगा, जब आप एक स्कूल को देखते हैं ना तो आप सिर्फ एक चीज को याद रखते हैं कि फैसल साहब, शाहनसीब साहब या निहार साहब स्कूल को चला रहे हैं। अच्छा काम किया फैसल, निहार और शाहनसीब ने, एक नाम रह जाता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसे कभी याद नहीं किया जाता है। एक स्कूल, एक कोचिंग खूबसूरत जो बनाना यहाँ के बच्चों से, यहाँ के बच्चे जो रोजाना योगदान दे रहे हैं इसको बेहतर बनाने में, इसको सुंदर बनाने में, उन लोगों का नाम कहीं दर्ज नहीं होता है। मैं हमारे इल्हाम एकेडमी के तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमेशा एकदम जुनून के साथ स्कूल को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। मैं हमारे साथी एहसान आलम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो स्कूल में कुछ नहीं है लेकिन इतना डेडिकेटली काम कर रहे हैं कि स्कूल बेहतर चले। मैं ऐसा ही सोच के बारे में कह रहा था कि आपका बच्चा नहीं पढ़े लेकिन जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा कि एक अच्छा स्कूल खड़ा हो आपके इलाके में। तो हमारे साथी पप्पू जो है, एहसान जो है, जो जिस तरीके से हमारे साथ दिन रात एक करके स्कूल को निर्माण में, स्कूल को बेहतर बनाने में लगे पड़े हैं, तारिक भाई जैसे बेहतर लगे पड़े हैं, मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी टीम जो है शिक्षक शिक्षिकाओं की काफी डेडिकेटेड है, काफी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से नए नए आइडियाज बताया जाता है उन आइडियाज पे काम करते हैं। हर 15 दिन पे बैठक होती है, तो उन लोगों का भी शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग काम करते रहे। साउंड बेहतर देने के लिए मैं राजा साउंड का, टेंट के लिए निस्सू भाई का, और इस प्रोग्राम की सुंदरता को इतिहास में दर्ज करने के लिए हमारे शहंशाह भाई का, जिन्होंने ड्रोन उड़ाया और कैमरा से बाकी शूटिंग किया, तो शहंशाह भाई का शूटिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा टेंट और खूबसूरत नजारा तैयार करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ निस्सू भाई का, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजा साउंड मरिया का, जिन्होंने एक अच्छे साउंड को यहाँ पर दिया हमें ताकि हम अपनी बातों को आप तक रख सकें। और भी बहुत सारा नाम छूट गया, जिनका छूट गया मैं माफी के साथ अलविदा लेना चाहता हूं। आपने जो स्कूल के लिए किया है और जो कर रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो रहा है। किसी के नाम लेने से मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।